नमस्कार। टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है और आज के दिन हम बात करते हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर। एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे आज बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम और इनकम इज़ ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको सरल शब्दों में अगर कहें कि जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से आती है या जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम से आता है। वैसे तो ये मुर्गी और अंडे वाली कहानी हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, लेकिन अगर हम फाइनेंस कर्व को देखें, जो हमने पिछले वीडियो में फाइनेंस कर्व और लाइफ कर्व को बात की थी, फाइनेंस कर्व को देखें तो जब आप ग्रोथ स्टेज पे होते हो तब आपकी जो इनकम होती है वो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में जाती है और बाद में यही इन्वेस्टमेंट जब मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है तो वो आपको इनकम के रूप में रिटर्न देने लगता है। तो जब हम ग्रोथ स्टेज में होते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ए फंक्शन ऑफ इनकम, और जब हम मैच्योरिटी स्टेज में आते हैं तो जो इनकम है दैट इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखने में कई बार मिलता है कि ऑपरेटिंग इनकम, लोगों की रोज़मर्रा की इनकम जिसे कहते हैं, जिन लोगों के पास नहीं होती है उनको ना तो इन्वेस्टमेंट होता है उनके पास और ना ही वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में जाकर इनकम में कन्वर्ट होता है। इसलिए सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है लाइफ में वो है ऑपरेटिंग इनकम का होना। आपको किसी ना किसी प्रकार से अपने अंदर ऑपरेटिंग इनकम को ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, कुछ भी कीजिए, रोज़मर्रा की इनकम को ज़रूर लेके आइए और उसमें से कुछ भी पार्ट आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। जब ये आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग पीरियड में जाके इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत। थोड़ा सा आज कंपाउंडिंग इफेक्ट की भी बात करते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। हम सब ने बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था P/1 प्लस R की पावर R डिवाइडेड बाई 100 की पावर N। इसमें तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। P दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट ऑफ रिटर्न, N पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स। P आपके हाथ में नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर ऑपरेटिंग इनकम एंड सेविंग्स। R किसी को नहीं पता। आप किसी भी एसेट्स में जाएंगे, वो चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, लैंड हो, आपका गोल्ड हो, आपका इक्विटी हो, आपकी रिटर्न कितनी बनेगी लॉन्गर पीरियड में ये किसी को नहीं पता। एन जो समय है वो आपके हाथ में है। जितना लंबा ये होता है एन, उतना अधिक आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से देता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये महीने की बैंक में आज की तारीख में आरडी बनवाएं तो आपको 20 साल में ये आरडी जाके लगभग 5.5 लाख रुपए देती है, और यही आरडी 25 साल में 7.5 लाख रुपए होते हैं और 30 साल में 11 लाख हो जाते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट है। 1,000 रुपये महीने की अगर आप आरडी बनवा रहे हैं वो 30 साल में आपके 11 लाख हो जाएगी। 20 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है, अगर वो 30 साल तक इन्वेस्ट करता है 1,000 रुपये महीने के हिसाब से, देखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, समय बहुत जल्दी बीतता जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये पैसा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपने 21 साल की उम्र में करी आरडी, आपको 50 साल में 11 लाख मिले। आपने 22 साल में करी, आपको अब 51 साल में आपको जाके फिर 11 लाख मिले। तो ये जो फिर वो मल्टीप्लायर होंगे,
वो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 25 साल में, जितना भी आपकी लेंथ ऑफ आपकी लाइफ होगी, उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये कंपाउंडिंग आपको अगर समझ में आ गई तो फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस चीज़ को आप अगर ध्यान से देखें, इसके कंपाउंडिंग के फैक्टर्स बहुत अलग अलग और भी हैं कि हम कैसे, कितना डबल होगा, कितना ट्रिपल होगा, कितना 4 टाइम्स होगा, और कैसे कैसे जर्नी होगी। मैं एक बार में ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार में बताने से बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फाइनेंस को बहुत धीरे धीरे समझना चाहिए, और ये जर्नी एक्सपीरियंस से भी आती है। आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे इक्विटी में घुस गए हैं। अब इक्विटी में वो 50,000 लाख रुपए मुश्किल से लेके बैठते हैं, उनको कुछ इक्विटी का पता नहीं होता है, और वो इक्विटी में एक दिन भर उसको एक वीडियो गेम की तरह खेलते रहते हैं। कभी 5,000 कमा लिए, 5-10,000 खो दिए, कभी कुछ कर दिया इस तरीके से, लेकिन इससे आपका कुछ होना नहीं है। ये सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम है। फाइनेंस के लिए अगर आपको देखना है तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। इक्विटी की लाइन में आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, आपको समझना बहुत पड़ेगा। आपको जियोपॉलिटिक्स पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग पता होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल्स पता होने चाहिए, आपको इकोनॉमी के बारे में अपना समझ में आना चाहिए, आपको सेक्टर पता होने चाहिए, हमारी डेवलपमेंट किस ओर जा रहा है ये पता होना चाहिए, दुनिया किस तरफ जा रही है ये पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप इक्विटी में काम कर पाएंगे, नहीं तो आप तो वो जो टीवी पर बताते हैं वो सुनेंगे और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इस चीज़ से कुछ नहीं होगा। आपको एक बड़ा पैसा लेके आना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। और जब आप ये छोटे छोटे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, इक्विटी में आप करते हैं, तो इसमें अगर आपने 50,000 किए, 5,000 का लॉस हो गया, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विटी के अंदर जो आपकी इमोशनल वेलबींग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको आपको जब लंबा लॉस करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे को ये कैसे हैंडल करना था, कैसे करना था, क्या नहीं करना था। तो तब आपको एक समझ पैदा होती है। तो आज हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। इनिशियल स्टेज में जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोथ स्टेज होती है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा इनकम का फंक्शन हो जाता है। और जब हम मैच्योरिटी में आ जाते हैं तो इनकम बिकम्स द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई चीज़ के साथ। थैंक यू।